हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़ायनिज़्म के बारे में। ज़ायनिज़्म क्या है, क्यों पाकिस्तान, ईरान, कई कंट्रीज इसके अगेंस्ट है और आज के समय ये न्यूज़ में क्यों है। अब रिसेंटली ज़ायनिज़्म न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट दी। इन्होंने ये कहा कि आज के समय पाकिस्तान बहुत ज़्यादा प्रेशर में है टू रिकॉग्नाइज इजराइल। जिस तरीके से रिसेंटली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, सूडान, कई कंट्रीज ने अब धीरे धीरे एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है इजराइल का वजूद, उसी तरीके से अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम पे भी दबाव आ रहा है कि हम भी अब इजराइल को एज ए कंट्री एक्सेप्ट कर ले। और हाँ, बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान, उसके अलावा ईरान, कई कंट्रीज हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज प्राइमरली, जो आज के समय इजराइल को एज ए कंट्री एक्सेप्ट नहीं करती। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी यहाँ पर यह कहा है कि प्रेशर तो हम पे बहुत है मगर हम झुकेंगे नहीं, हम कभी भी ज़ायनिस्ट के साथ रिलेशंस एस्टैब्लिश नहीं करेंगे। सो पहली बात तो देखिए, पाकिस्तान की जो ये स्टेटमेंट है उससे ये उस बहुत ही लिमिटेड ग्रुप ऑफ कंट्रीज में आ जाते हैं आज के समय जो इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करता। बाकी आप अगर देखें इस मैप में जो भी ग्रीन कंट्रीज हैं, स्वीडन, रशिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा, बहुत ही बड़ा पोर्शन अफ्रीका का, साउथ अमेरिका, ये सब कंट्रीज आज के समय इजराइल को एक्सेप्ट करती हैं एज ए कंट्री। मगर जो भी कंट्रीज यहाँ पे आपको दिख रही है इन नॉन ग्रीन कलर्स, ये सब कंट्रीज कहती हैं कि इजराइल जैसा कोई देश नहीं है इनके हिसाब से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जानते हैं कि ज़ायनिज़्म है क्या, ज़ायनिज़्म वर्ड कहाँ से आया और इसका मीनिंग क्या है। ना फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे वर्ड है ज़ायनिज़्म, इसका जो ओरिजिनल मीनिंग है ये आता है फ्रॉम द वर्ड जायन। जायन शब्द आपको मिलेगा इन द हिब्रू बाइबल। हिब्रू एक भाषा है, एक बहुत ही प्राचीन भाषा है और ये जोड़ी जाती है विद द रिलीजन ऑफ जुदाइज्म। जुदाइज्म वो रिलीजन है जो फॉलो करते हैं ज्यूज। और अगर आप बात करें दुनिया की जो बहुत ज्यादा प्राचीन भाषाएं हैं उस लिस्ट में कई नाम आते हैं, संस्कृत है, तमिल है, और संस्कृत और तमिल के साथ हिब्रू को भी मेंशन किया जाता है। ये भी कई हजारों साल पुरानी भाषा है। और हिब्रू बाइबल में जायन का मतलब है द लैंड ऑफ इजराइल या फिर जेरूसलम। और अगर हम बात करें ज़ायनिज़्म की तो ये एक पॉलिटिकल और नेशनलिस्ट मूवमेंट है जो ये मानती है कि जूविश लोगों का, जो लोग फॉलो करते हैं जुडाइज्म रिलीजन, उनका खुद का एक लैंड होना चाहिए एंड दैट शुड बी द कंट्री ऑफ इजराइल। जी हाँ, यही सिंपल सी एक बेसिक डेफिनेशन है ज़ायनिज़्म की। और आज के समय आप कह सकते हैं कि ज़ायनिज़्म का जो मेन गोल था कि ज्यूज के लिए एक कंट्री बने, वो सक्सेसफुल हो चुका है। 1948 में जब इजराइल बना था तब कहा गया कि जो ज़ायनिस्ट मूवमेंट है इट इज़ अ सक्सेस। मगर अब इस मूवमेंट का अगला काम ये है कि ये बात इंश्योर करना कि इजराइल एज ए कंट्री एग्जिस्टेंस में रहे और इसका वजूद खत्म ना हो जाए। अब यहाँ पे मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप ये मत सोचिएगा कि जो ज़ायनिज़्म आइडिया है ये ज़्यादा पॉपुलर हुआ था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, जब ज्यूज पे काफ़ी अत्याचार हुआ। यूरोप में, जर्मनी में लाखों ज्यूज को मारा गया बाय हिटलर। हाँ बिल्कुल, उसने एक रोल प्ले किया इस पूरे प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करने में। मगर ज़ायनिज़्म एज ए पॉलिटिकल थॉट वर्ल्ड वॉर 2 के शुरू होने से पहले ही काफ़ी हद तक जिंदा था। और इसका श्रेय जाता है एक बहुत ही फेमस ऑस्ट्रो हंगेरियन ज्यूइश जर्नलिस्ट को जिनका नाम था थियोडोर हर्जल। इनको कहा जाता है द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल ज़ायनिज़्म। इनका ये कॉन्सेप्ट था कि ज्यूज को माइग्रेट करना चाहिए लाखों की संख्या में और बस जाना चाहिए इजराइल में, क्योंकि हजारों सालों से ये ज्यूइश लोगों का घर रहा है और अब टाइम आ चुका है वहां पर वापस जाने का। ना यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ऑलराइट, ज़ायनिज़्म मतलब कि ज्यूज का खुद का एक देश होना चाहिए इन द कंट्री ऑफ इजराइल, और ज़ायनिस्ट एक ऐसा व्यक्ति है जो इस थॉट को सपोर्ट करता है। तो क्या कोई भी एक ज़ायनिस्ट हो सकता है, या फिर जो आदमी ज्यूइश रिलीजन को फॉलो करता है सिर्फ उसी को आप कहेंगे एक ज़ायनिस्ट? तो इसका आंसर है कोई भी व्यक्ति जो ज़ायनिज़्म के थॉट को सपोर्ट करता है वो होगा एक ज़ायनिस्ट। अब फॉर एग्जांपल यूएसए में आपको मिलेंगे बहुत सारे क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट। यहाँ पे आप देखेंगे ये कटआउट है फ्रॉम हार्वर्ड कैनेडी स्कूल स्टडी। यहाँ पे लिखा है क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म, द रिलीजियस राइट एंड डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 के इलेक्शन और इवन 2020 के इलेक्शन में काफ़ी कोशिश करी कि इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस को ये ज़्यादा अपनी तरफ ले और उनके वोट से काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट्स भी वो जीतें। इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस एक सेक्ट होता है विद इन क्रिश्चियनिटी, और ये लोग मानते हैं कि अगर ज्यूज इजराइल में वापस बस जाते हैं तो उसके बाद एक दिन जीसस क्राइस्ट वापस धरती पे आएंगे, ये इनकी मान्यता है। तो जो ये क्रिश्चियंस हैं जो सपोर्ट करते हैं ज़ायनिज़्म के बिलीफ को, उनको कहा जाता है क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट्स। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पूरे टेन्योर में जो भी मदद करी है इजराइल की, वो करी थी अपने वोटर बेस को खुश करने के लिए, द इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस या फिर आप कह सकते हैं द क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट्स। और ऐसा नहीं है कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार किया था, जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, वो ये काफ़ी लंबे समय से करती आ रही है। यहाँ पे आप देखेंगे अरब न्यूज़ का आर्टिकल है, रिपब्लिकन पैंडर टू क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट विद प्रो इजराइल बोस्ट्स। ना यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा
कि ज़ायनिज़्म के बिलीफ में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लॉ ऑफ रिटर्न का, जो आज के समय एक कानून भी है इजराइल में। ये कानून कहता है कि दुनिया में कोई भी ज्यूइश फेथ का व्यक्ति हो, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो इंडिया में हो, म्यांमार में हो, चाइना में हो, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वो लौट सकता है इन द कंट्री ऑफ इजराइल, क्योंकि वो है उसका होमलैंड। और रिसेंटली ऐसा हुआ भी था। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में 2 स्टेट्स हैं, मणिपुर और मिजोरम। वहां पर कई हजारों ज्यूइश फेथ के लोग रह रहे थे कई सदियों से, और अब रिसेंटली इनमें से कई लोगों ने वापस इजराइल जाना स्टार्ट कर दिया है। इजराइल में बहुत सारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो सपोर्ट कर रही है इनको और फाइनेंशियली इनको हेल्प कर रही है ताकि ये वापस इजराइल में बस सके। यहाँ पे आप देखेंगे आर्टिकल है द टाइम्स ऑफ इजराइल का, आफ्टर 27 centuries of exile 102 इंडियन ज्यूज हेड टू इजराइल। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये होगा, फिर ज़ायनिज़्म को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों है? क्यों ईरान, पाकिस्तान, कई कंट्रीज क्रिटिसाइज करती है इस आइडियोलॉजी को? देखो, प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अगर कहा जाता कि ठीक है एक जमीन है, वहां पे लैंड होना चाहिए ज्यूज का, और वो जमीन कंप्लीटली बंजर होती, कोई वहां पर पहले नहीं रह रहा होता, तो अब काफी हद तक जो ये आइडिया है उसमें किसी को प्रॉब्लम होती ना। मगर जिस तरीके से इजराइल सेटल हुआ है ये काफी हद तक कंट्रोवर्शियल है। आपको पता होगा आज के समय जो इजराइल और पैलेस्टीन है, हिस्टोरिकली आज से कई सदियों पहले ये जो पूरा रीजन था ये था पैलेस्टीन। उसके बाद हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर 2 जैसे ही खत्म होती है तो लाखों की संख्या में यूरोप से, यूएस से, दुनिया भर से ज्यूज ने माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया इस रीजन में, और फिर यहाँ पे फॉर्म हुआ इजराइल। और फिर 1967 के बाद ये नोटिस किया गया है कि इजराइल ने अपनी जमीन को काफी हद तक एक्सपैंड कर दिया है और आज के समय पैलेस्टीन के पास जमीन ना के बराबर बची है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि कई कंट्रीज मानती हैं कि ज़ायनिज़्म रेसिस्ट है और ये डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि एक तरफ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ज्यूज के लैंड की, मगर पैलेस्टीनियन के राइट्स की यहाँ पे बात होती नहीं है। और ये टॉपिक बाय द वे काफी बार डिस्कस किया जा चुका है एट द यूनाइटेड नेशंस। और 10 नवंबर 1975 को तो यूएन जनरल असेंबली में वोटिंग के थ्रू एक रेजोल्यूशन भी अडॉप्ट किया गया था जिसका नाम है रेजोल्यूशन 3379। इस पूरे रेजोल्यूशन में ये लिखा था कि ज़ायनिज़्म एक फॉर्म है रेसिज्म का और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का। अब ऑब्वियस सी बात है ये पूरा जो रेजोल्यूशन है ये काफ़ी हद तक एंटी इजराइल था। इजराइल ने कहा कि ये गलत है, ज़ायनिज़्म तो पूरा बेस है हमारी कंट्री का, आप कैसे कह सकते हैं कि ज़ायनिज़्म अपने आप में एक फॉर्म है रेसिज्म और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की। मगर कई कंट्रीज ने इस रेजोल्यूशन के हक में वोट किया और उस लिस्ट में उस वक्त इंडिया भी था। यहाँ पे आप देखेंगे अगर जो भी कंट्रीज ग्रीन में है इन सब कंट्रीज ने सपोर्ट किया इस रेजोल्यूशन को, और जो भी कंट्रीज यहाँ पे है रेड कलर में इन्होंने इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोटिंग करी। जैसे कि इजराइल ने यहाँ पर वोट करा उसके अगेंस्ट, उसके अलावा यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके। मगर ये उन रेयर इंस्टेंसेस में से था जहां पर इंडिया और पाकिस्तान दोनों यहाँ पर सहमत हुए और रेजोल्यूशन 3379 को इंडिया पाकिस्तान ने मिलकर सपोर्ट किया इवन आफ्टर द 1971 वॉर। और बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि 1975 वो दौर था जब इंडिया इजराइल के रिलेशन प्रॉपर तरीके से फॉर्म हुए नहीं थे। इंडिया की प्रॉपर एक एम्बेसी भी नहीं थी तेल अवीव में। इंडिया की एम्बेसी तेल अवीव में ओपन हुई थी इन जनवरी 1992। 1990 से हमने ये देखा कि इंडिया की जो पॉलिसी है इजराइल को लेकर ये बहुत हद तक चेंज हो चुकी थी। इसमें एक मेजर शिफ्ट आया था जनवरी 1992 से एक महीने पहले, जब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में यूएन ने एक रेजोल्यूशन रखा जहां पर यह लिखा था कि जो 1975 का रेजोल्यूशन है रिगार्डिंग ज़ायनिज़्म, उस रेजोल्यूशन को हम डिस्कार्ड करते हैं, उस रेजोल्यूशन को यूएन एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब कि 1991 के रेजोल्यूशन में यूएस ने प्रपोज किया कि ज़ायनिज़्म रेसिस्ट नहीं है और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नाम की कोई भी बात नहीं है इन ज़ायनिज़्म। और इस रेजोल्यूशन का नाम था 4686। यहाँ पे आप देखेंगे 111 कंट्रीज ने इसको सपोर्ट किया और 25 कंट्रीज ने इसके अगेंस्ट वोटिंग करी। और इंडिया की विदेश नीति यहाँ पे इतनी चेंज हो चुकी थी कि इंडिया ने यहाँ पर इजराइल के सपोर्ट में वोट किया और कहा कि जो 1975 का रेजोल्यूशन है रिगार्डिंग ज़ायनिज़्म ये गलत है। हम भी अब कहते हैं कि नहीं, ज़ायनिज़्म का कोई रिलेशन नहीं है विद रेसिज्म। और यहाँ पे आप देखेंगे बाकी जो देश हैं पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, इन सब कंट्रीज ने इसके अगेंस्ट वोट किया था। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि कई कंट्रीज ने यहाँ पे एब्सटेन कर दिया, मतलब कि ना फेवर में वोट किया ना अगेंस्ट में वोट किया। इनमें से एक देश था टर्की। तो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर देखें तो हिस्टोरिकली सिंस 1948 उन्होंने इजराइल को देखा है एज ए रेसिस्ट कंट्री। जिस आइडियोलॉजी पर इजराइल बेस्ड है ज़ायनिज़्म, उसको पाकिस्तान मानता है कि ये रेसिस्ट है, क्योंकि एक तरफ यहाँ पे बात होती है ज्यूज़ की, ज्यूज़ के राइट्स की, मगर पैलेस्टीनियंस जो यहाँ पे बहुत ही लंबे समय से रह रहे हैं उनकी राइट्स की यहाँ पे बात होती नहीं है। और मोहम्मद अली जिन्ना जो फाउंडर है पाकिस्तान के, उन्होंने हमेशा ये कहा था कि वो कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे इजराइल को एज ए स्टेट। और इजराइल बाय द वे जब फॉर्म हुआ था इन 1948 तब उस वक्त
उनके पहले प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गुरियन ने कोशिश करी थी कि जिन्ना से ये बात करें और इनका सपोर्ट ये जीते फॉर द सपोर्ट ऑफ इजराइल, मगर पाकिस्तान ने कभी भी इनके टेलीग्राम का रिप्लाई तक नहीं किया। और उसके बाद 1952 में पाकिस्तान के एक विदेश मंत्री थे मोहम्मद जफरुल्लाह खान, इन्होंने प्रमोट करी हार्ड लाइन पॉलिसीज अगेंस्ट इजराइल। और उसके बाद इजराइल के अगेंस्ट जो भी वॉर हुई है, चाहे अरब इजराइल वॉर ऑफ 1948 या फिर उसके बाद की वॉर, उसमें पाकिस्तान ने हमेशा जो भी कंट्रीज इजराइल के अगेंस्ट थी उनका सपोर्ट किया है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। तो कई दशकों से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान और इजराइल के रिलेशंस काफ़ी ख़राब है और दोनों कंट्रीज़ ने उसके बाद कोशिश नहीं करी कि ये रिलेशंस वापस इंप्रूव हों। और इसलिए इमरान खान ने ये कहा है कि आज के समय हम पे प्रेशर है, यूएस का प्रेशर है, उसके अलावा इवन यूएई, बहरीन, कई जो गल्फ कंट्रीज है उनका प्रेशर है कि आप भी एक्सेप्ट कर लीजिए इजराइल को, मगर ये कह रहे हैं हम ऐसा नहीं करेंगे, हम कभी भी ज़ायनिस्ट के साथ रिलेशंस एस्टैब्लिश नहीं करने वाले। सो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। और फाइनली मैं आपको ये भी बता दूँ कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वेदर इट इज़ एसएससी, बैंक, रेलवेज, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, आईआईटी, गेट, किसी भी एग्जाम की आप प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं कोड PD10 और आपको अनअकैडमी के कोर्सेज में मिलेगा सीधा 10% ऑफ। यहाँ पे आप देखेंगे प्राइसेस किस तरीके से गिर जाएंगे जब आप यूज़ करेंगे कोड PD10। और अगर हम बात करें पेमेंट ऑप्शंस की, तो अनअकैडमी की ऐप पे और वेबसाइट पे आप यूज़ कर सकते हैं UPI, नेट बैंकिंग, credit cards, debit cards, or even you can pay in parts. So this is now the end of the video. Thank you for listening, and as always, God bless you all.